हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मॉड्यूल 4 ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं एरेज क्या होते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे क्या होता है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी सी पे कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। उन सारे का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके जाके देख सकते हो। हम लोगों ने अभी तक 3 मॉड्यूल को कंप्लीट किया, जहाँ पे हम लोगों ने सी लैंग्वेज के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया, काफ़ी अच्छे से कवर किया और काफ़ी डिटेल में मैंने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। सारे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं और उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो में सॉल्व भी किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग एरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया एरेज क्या होता है। Audio Jungle. पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, यहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो वीडियो के साथ बने रहो और एरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ एन एरे? एरे क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स डेटा आइटम्स दैट आर ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन द कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। एरे क्या होता है? एरे हमारा एक टाइप का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या डेटा आइटम्स क्या होता है? चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको किसी का एज रखना हो, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर किसी का एज स्टोर कराना हो, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे भैया कि एक डेटा टाइप लिख देते थे और लिखते थे एज। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा एज वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर हम उसका एज रख देते थे। जैसे हमारी 25 एज हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एज हो गया, एज रख देते थे उस पर्सन का। ये एक सिंपल सा तरीका था। बट मैं आपसे बोलूं कि आपको यहाँ पे 5 लोगों का एज स्टोर करवाना है, 5 लोगों का एज रखना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे एज 1 नाम से। एज 1 वाला वेरिएबल इसमें रख लेंगे, एज 1 वाली वैल्यू इसके अंदर रख लेंगे। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना लेंगे एज 2 नाम से। इसमें हम लोग एज 2 का वेरिएबल रख लेंगे, एज 2 की वैल्यू रख लेंगे। एक और वेरिएबल बना लेंगे एज 3 नाम से, इसके अंदर हम लोग वो एज रख लेंगे। ऐसे करके हम कितने वेरिएबल बना लेंगे, 5 वेरिएबल बना के हम क्या करेंगे, अलग अलग लोगों का एज स्टोर करवा सकते हैं। ठीक, सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको 3 नंबर यूजर से लेना है। यूजर से कितना नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है। तो आप क्या करोगे, आप नम 1 लोगे। मान लीजिए एक नम 1 हो गया और एक नम 2 हो गया और एक नम 3 हो गया। ठीक, ये 3 वेरिएबल आपने बनाया और इस तीनों वेरिएबल के अंदर आपने अलग अलग नंबर रख दिए। ठीक है, अलग अलग नंबर रख दिए, 3 वेरिएबल बनाए 3 नंबर लेने के लिए। मैं आपसे बोलूँ कि आपको 10 नंबर लेना है यूजर से। कितना नंबर लेना है, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर लेना है, या 10 लोगों की हमको सैलरी लेनी है। क्या लेनी है, 10 लोग की सैलरी लेनी है, या फिर कुछ और लेना है, हमको 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना है। 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना है, उसका एवरेज निकालना है। तो इन सारे के लिए मतलब 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना, तो कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 5। 10 लोगों का हमको 10 नंबर लेना है, तो कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 10। ठीक, अगर 10 लोग का सैलरी स्टोर करवाना है तो हमको कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 10, जिसमें सैलरी 1 नाम के वेरिएबल में पहली सैलरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे और ज़्यादा नंबर रहता कि मुझे 100 नंबर स्टोर करवाना है, या मेरे पास 1000 लोगों की सैलरी रखनी है, या 1000 लोगों का नाम रखना है, तो हम 1000 वेरिएबल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हमारा काम आता है एरे का। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ये जो कचरा मच गया इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, एरे क्या होता है, एरे हमारा एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, एरे भी एक टाइप का वेरिएबल ही होता है। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको 5 लोगों का 5 नंबर स्टोर करवाना है, तो हम कुछ ऐसा काम कर दें कि हम वेरिएबल एक ही बनाएं और इसके अंदर हम लोग 5 नंबर रख दें। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक, ये 5 नंबर हम लोगों ने क्या किया, रख दिया एक ही वेरिएबल के अंदर। तो कुछ ऐसा सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरे। एरे बेसिकली क्या होता है, एरे बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या डेटा आइटम्स बोलते हैं, या वैल्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो एरेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें हम लोग
सेम डेटा टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको 5 नंबर रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक इंट नम नाम का वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम 5 नंबर रख देंगे। ठीक, तो ये हम एरे से कर सकते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और लिखा है, स्टोर्ड इन दी कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मान लो नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 20 रख दी, तो ये जो वेरिएबल बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल हम लोग बनाते हैं तो ये हमारे रैम रोम में जगह लेता है। ठीक है, मेमोरी का जगह लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो 201 है। हालांकि ये होता नहीं है, जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में 2 3 4 F 6 C Z 2 9 S ऐसे करके नंबर्स, लार्ज नंबर्स होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होता है। हम ये समझते हैं, मान लेते हैं कि ये जो मेमोरी है ये हमारे रैम में, इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ही है। अच्छा, एड्रेस मतलब क्या होता है, अब आप सोचो कि भैया एड्रेस क्या होता है। जैसे मान लो आप कोई इमेज रखते हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई इमेज रखते हो डेस्कटॉप के अंदर, तो उसका लोकेशन होता है ना कि आपने इमेज कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही मान लो आप कोई अपना वीडियो रखे हो, तो वो वीडियो पता होगा ना कि वीडियो आपने कहाँ रखा हो, किस फोल्डर में रखा हुआ है, तो वो जो लोकेशन होता है, ठीक है, उसके लिए, वीडियो के लिए, उसी का एड्रेस होता है। ठीक, वैसे ये क्या है, ये एड्रेस है कि ये वेरिएबल हमारे रैम रोम में किस जगह पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, जगह लेता है। आया समझ में इतना। जब भी हम लोग कोई एरे बनाते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक एरे बनाया जिसमें हमको 5 नंबर रखना है। ठीक है, कितना नंबर रखना है, 5 नंबर रखना है या 4 नंबर रखना है, मान लेते हैं। ठीक है, एक में हमको रखना है 1, इसमें हमको रखना है 2, इसमें हमको रखना है 12 और इसमें हमको रखना है 15। हम 4 नंबर रखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एरे बनाते हैं तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू को स्टोर करा लिए एक ही वेरिएबल में। मान लेते हैं कि हमारा एक वेरिएबल का नाम है जिसका नाम ARR है। ठीक, इसमें हम लोगों ने क्या किया, 4 वैल्यू को रख लिया। तो इन सब का जो मेमोरी एड्रेस होगा, ये जो 4 नंबर, इन सब का मेमोरी एड्रेस होगा कंटिजियस होगा। कंटिजियस मतलब कंटिन्यूअस, मतलब कि अगर इसका मेमोरी एड्रेस 1 होगा तो जो हम दूसरा नंबर रहेगा इस वेरिएबल के अंदर, यही के इसी एड्रेस के जस्ट बाद होगा, 202 हो जाएगा, ये 203 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। जैसे कि पहले हमारा रूम है, हमारे बगल में हमारी सिस्टर का रूम है, उसके बगल में मम्मी का रूम है, उसके बगल में पापा का रूम है। ठीक है, बाकी गेस्ट लोग का रूम अलग है, बाथरूम अलग है, किचन अलग है। तो क्या एक के बाद एक मतलब लाइन से ही कंटिजियस, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो लाइन से बैठते हैं ना, वैसे ही क्या है, एक के बाद एक क्या है, वो स्टोर होते हैं मेमोरी में, वो एड्रेस लेते हैं। तो जो इनका एड्रेस होता है मेमोरी में, रैम रोम के अंदर, वो कंटिजियस होता है, मतलब लाइन से स्टोर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक चीज और क्या लिखा हुआ है, एरेज अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्स होता है भैया। इंडेक्स क्या हो गया, ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 वैल्यू रखा, ये 4 वैल्यू रखा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये 4 वैल्यू हमने एक वेरिएबल के अंदर रखा। अरे क्या कह रहा है, अरे कह रहा है कि भैया देखो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसके अंदर हम कई सारे वैल्यूज़ को रख सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके पास पूरा एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर क्या कर सकता है, वो कई सारे वैल्यूज़ को रख सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरे। ठीक, इसके पास क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू रखने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन अगर इसको एक्सेस करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब होता है इसका पोजीशन। ठीक है, ये किस पोजीशन पे है। अच्छा, पोजीशन मतलब ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे पोजीशन पे है, ये तीसरे पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो हम पोजीशन की बात करें तो ये पहले पोजीशन पे है। अच्छा, ये किस में, दूसरे वाले पे है, ये किस में, तीसरे वाले पे है, ये किस में, चौथे वाले पे है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स भी एक टाइप का हमारा क्या होता है, पोजीशन ही होता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। जो हमारा पहला एलिमेंट होगा क्या होगा, 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और अच्छे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हम लोगों ने 4 वैल्यू रखी है, फिर से हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को रख देते हैं, 3 4 19 और 17। ठीक, ये हम लोगों ने 4 वैल्यू रखी। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि जो हमारा 19 है वो किस इंडेक्स पे है। ठीक है, 19 जो है वो किस इंडेक्स पे है। तो हम बोलेंगे भैया देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 19 हमारा किस इंडेक्स पे है, 19 हमारा 2 इंडेक्स पे है। ठीक है,
अच्छा मैं बोलूँ कि 17 किस इंडेक्स पे है, तो 17 हमारा 3 इंडेक्स पे है, ठीक है। इंडेक्स मतलब पोजीशन सिंपली समझ सकते हैं, पोजीशन समझ सकते हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाए, जब 0 से स्टार्ट हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। आया समझ में? ठीक है, आगे हम और अच्छे से समझेंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, वाई वी नीड एरेज, हमको एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप अभी तक जो मैंने समझाया उसमें आप समझ गए होंगे कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या लिखा हुआ है, इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े डेटा आते हैं जिनको हमको चेंज करना रहता है, स्टोर करके रखना रहता है। जैसे कि ये बोल दिया जाए कि 50 लोगों का नाम और उनका एज और जेंडर तीनों स्टोर करके रखना है, ठीक। अब 50 नाम स्टोर करवाने के लिए आपको क्या, नेम वन नाम का एक वेरिएबल आपने बनाया जिसके अंदर आपने पहले पर्सन का नाम रखा, ऐसे करके एक और वेरिएबल बनाया जिसमें दूसरे पर्सन का रखा, ऐसे ही एक और वेरिएबल बनाया जिसमें तीसरे पर्सन का रखा, ऐसे ही करके आपको 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे किसको, नाम रखने के लिए, ठीक। वैसे ही आपको फिर से 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिसमें आप क्या रख सकें, एज रख सकें। आज जेंडर रखने के लिए भी फिर से हमको 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जिसमें हम क्या रख सकते हैं, जेंडर रख सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल सा समझें कि हमको क्या करना है, हमको 100 नंबर को स्टोर करना है। तो 100 नंबर को स्टोर करने के लिए हमको 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना। जैसे हम क्या करते थे, 2 नंबर को ऐड कराने के लिए 2 वेरिएबल बनाते थे ना, तो हम क्या बनाते थे, हम बनाते थे num1 और num2, ऐसे करके कुछ वेरिएबल बनाते थे जिसमें पहला नंबर इसमें रखते थे, दूसरा नंबर इसमें रखते थे। लेकिन अगर हमको 100 नंबर रखना हो तब तो हमको ये 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे क्या कहता है, एरे कहता है कि भैया हम तो एक कंटेनर है, हम एक पूरा डब्बा है, हमारे अंदर जितना चाहो उतना एलिमेंट आप रख सकते हो, ठीक है। आया समझ में? विदाउट एरेज यू वुड हैव टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स टू होल्ड द डेटा विच इज इनएफिशिएंट। ये फिर बोल रहा है कि मतलब अगर आपको बहुत सारे वैल्यू को रखना होगा तो आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और एरे का कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहा तो हमको वेरिएबल बनाने में इतना टाइम लग जाएगा कि हम बाकी प्रोग्रामिंग करते करते परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप जब 6000 7000 10,000 लाइन का कोई कोड करोगे ना, उसमें कई सारी जगह पे हमको कई सारे वैल्यू को रखना पड़ता है, तो कई सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मान लो आप 50 वेरिएबल भी बना ले तो आप भूल जाओगे ना किस वेरिएबल में मैंने क्या रखा हुआ है। आपने मान लो कि 10 लोग का एज रखना हो तो आप 10 एज वाला वेरिएबल बनाओगे जिसमें 10 लोग का एज रखोगे। लेकिन आपने एक एरे बना दी जिसमें 10 लोग का एज रख दिया तो आपको वेरिएबल का नाम याद रहेगा। फिर एरे क्या कहता है, एरेज हेल्प इन स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ सेम टाइप इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। एरे हमारी हेल्प करता है क्या करने के लिए, मल्टीपल वैल्यू रखने के लिए, जो कि एक ही तरह के डेटा टाइप होते हैं, और हमको बहुत सारे वेरिएबल बनाने में रिड्यूस करता है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमको क्या करना है, 3 स्टूडेंट का डेटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, स्टूडेंट 3 हो गया। 3 स्टूडेंट का मान लीजिए कि परसेंटेज है या फिर मार्क्स है, तो स्टूडेंट 1 का 50 होगा, स्टूडेंट 2 का 60 होगा, स्टूडेंट 3 का 70 हो गया। ऐसे ही 5 रखना तो मुझे स्टूडेंट 4 बनाने पड़ेंगे, फिर स्टूडेंट 5 बनाना पड़ेगा, ऐसे करके मुझे 5 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से एरे बना सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे कि भैया हमको कितने लोग का रखना है, उसकी साइज़ लिख देंगे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर हम इन तीनों डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर एरे यूज़ ना करें तो कुछ इस टाइप से होगा, और एरे यूज़ करें तो कुछ इस टाइप से होगा। तो आसान कौन सा है, आसान हमारा ये है। आया समझ में? अच्छा अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एरे को बनाते कैसे हैं और एरे में वैल्यू कैसे पास करते हैं, 2 सवाल। डिक्लेरेशन मतलब एरे बनाना, इनिशियलाइजेशन मतलब एरे में वैल्यू पास करना। बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखना है कि आपको किस टाइप की वैल्यू रखनी है एरे में। मान लीजिए कि आपको 5 लोग का एज रखना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इंट, हमारा एज किस डेटा टाइप का, इंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल डेटा टाइप लिख लेंगे। उसके बाद हम एरे का नाम लिखेंगे। एरे का नाम जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं वैसे ही एरे का नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, ठीक, एज लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज देते हैं कि हमको कितनी वैल्यू इसके अंदर रखनी है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 लोग का एज रखना है, तो हम यहाँ पे साइज दे देंगे कितना, 5 दे देंगे, ठीक। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो गया एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। आए समझ में इतना? ओके। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने क्या किया, डेटा टाइप लिखा, फिर नाम लिख दिया, जो भी एरे का नाम लिखना है, और उसके अंदर कितने लोग का नाम, कितने लोग का वैल्यू स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम साइज दे दिए इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा हो गया एरे डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर वैल्यू पास करने के लिए
वही सिंपली हम डेटा टाइप देते हैं, नाम लिखते हैं, साइज पास करते हैं, इक्वल टू करके करली ब्रैकेट के अंदर, देखिए करली ब्रैकेट के अंदर हम सारी वैल्यू को पास कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम सारी वैल्यू क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब आइए इसको हम कोड ब्लॉक के अंदर एक बार कोड करके देखते हैं कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h और इंट मेन फंक्शन। काफ़ी कलरफुल लग रहा है ये, हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा है, थीम मैंने चेंज कर दिया। हमको क्या करना है, हमको 5 लोगों का मार्क्स स्टोर करवाना है, ठीक है। तो जो मार्क्स हमारा होता है वो किस डेटा टाइप का होता है, वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप का होता है। तो हम सबसे पहले इंट लिख लेंगे। इंट लिखने के बाद जो भी हमारा एरे का नाम है, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया कितने लोगों का मार्क्स रखना है, 5 लोगों का, ठीक है। अच्छा उसका मार्क्स भी रख लेते हैं। तो मार्क्स रखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे। ये हमारा जो है, ये हमारा एरे जो है प्री डिफाइंड है, ठीक है। प्री डिफाइंड आपने समझ रहे होंगे ना, जो पहले से बना दें। हम यूजर से भी डेटा लेना सीखेंगे कि एरे के अंदर कैसे यूजर से डेटा लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड बना रहे हैं। तो कितने लोग का मार्क्स रखना है, 5, 2, ये 5 लोग का मार्क्स आ गया हमारे अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे को बनाते हैं। 5 लोग का ये है ना, हम यहाँ पर रन करा कर दिखाता हूँ, कंपाइल करके देखिए कोई एरर नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि कोई चीज़ें मैंने प्रिंट नहीं की है, ठीक है। कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया यहाँ पे, बस हमने क्या किया, एरे को यहाँ पे बनाया है और एरे को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा एरे यूज क्यों करते हैं, एरे क्या होता है, एरे को बनाते कैसे हैं और एरे को एक्सेस करते हैं कैसे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें इतनी सारी चीज़ जो मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम एरे को एक्सेस करना सीखेंगे, एरे के अंदर चेंजेस करना सीखेंगे, साथ में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे नोट्स जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी का नोट्स मिल जाएगा आपको। साथ में ही कई सारे क्वेश्चंस का पूरा सेट मिल जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड। और कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप वहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सी लैंग्वेज के सारे वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जाके देख सकते हो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।